हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें एक जगह दिखाया जाता है और फिर हमें छुटकू राजा के पैर दिखाए जाते हैं जो कि नीचे उतर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि छुटकू राजा घोड़े पे बैठने के लिए जा रहा होता है। तभी एक सिपाही उनसे कहता है, महाराज, क्या आप अपने अवकाश स्थान पर वापस जाएंगे या फिर कहीं और? बारिश लगभग होने ही वाली है, रुकिए, मैं छाता लेके आता हूँ और आपके साथ चलता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि छुटकू राजा तो घोड़े पे बैठ के तैयार हो गए जाने के लिए और सैनिक उससे कहता है, योर मैजेस्टी, ध्यान से, और घोड़ा उछलने लगता है। फिर हम देखते हैं कि राजा कहता है, बारिश लगभग शुरू हो गई है और मैं वापस भी जा सकता हूँ, तुम जल्दी से ये पकड़ लो। और फिर सैनिक कहता है, तो क्या आप स्वयं वापस जाओगे? पर राजा उसकी बात नहीं सुनता और वह घोड़े पर सवार होकर चल देता है। पीछे पीछे सैनिक भागते हुए कहता है, रुकिए रुकिए। और फिर हम देखते हैं कि आकाश में बादल बहुत काले होते हैं और फिर अचानक ही बारिश पड़ने लगती है। और फिर राजा हमें बताता है, मैं वास्तव में इस पद पे नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, इसीलिए शायद ये स्थिति पर निर्भर करता है। सिर्फ नहीं कहना क्या इतना डिफ़िकल्ट है? फिर हमें कुंड का जगह दिखाया जाता है जहाँ की बहुत बारिश हो रही होती है और हम देखते हैं कि एक वास टूटा हुआ होता है। और फिर एक सर्वेंट कहता है, हे लॉर्ड, क्या मैं आपके चोटों पे सेकने के लिए एक सेक लाऊं? और फिर वे नौकर आके किसी को वो सेक दे देता है और नौकर अपने मास्टर के बारे में पूछता है उस इंसान से, लेकिन ज़रा ये बताना कि मालिक कैसे हैं? और दूसरी सर्वेंट कहती है, उनकी स्थिति अभी भी स्टेबल नहीं है। और फिर सर्वेंट कहता है, मैं वाकई में समझ नहीं पा रहा अपने मास्टर को, इतने चोटें खाने के बाद भी वे इतने ज़िद्दी क्यों हैं? हम कुन को देखते हैं जो कि अपने घुटनों में अपने चेहरे को छुपा के बैठा हुआ होता है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और कुन का पिता अपने सर्वेंट को चिल्लाते हुए कहता है, जाओ चाबुक लेके आओ। और सर्वेंट कहता है, यस सर। और फिर कुन उनसे कहता है, प्लीज़ रुक जाइए पिताजी। और फिर उसका पिता कहता है, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ तो तुम सुन क्यों नहीं रहे? तुम्हें तो मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। और ऐसा कहते हुए कुन का पिता चाबुक उठाता है कुन को मारने के लिए, जिसके प्रहार से कुन थोड़ा साइड में हो जाता है और एक वॉच गिर जाता है और कुन के मुंह से निकलता है, हाँ। और दूसरी बार कुन उसे चाबुक को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, हे, मैंने कहा ना, स्टॉप। और चाबुक को खींचते हुए कहता है, इस तरह की घरेलू हिंसा करना बंद भी करो, और आप जो कहते हैं और जो करते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। और ऐसा कहते हुए कुन अपने पिता पे हाथ उठा देता है, जिसकी वजह से और चाबुक से टेबल टूट जाता है और कुन कहता है, आउच, मुझे माफ़ करना। फिर कुन के पिता का साथी उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, तुम पागल हो गए हो क्या? और कुन कहता है, हाँ, आखिर मैं पागल क्यों ना हूँ? अगर किसी को भी इस तरह के एनकाउंटर का सामना करना पड़े तो हर कोई पागल हो जाएगा। और दूसरा इंसान कहता, बहुत नीच और असभ्य स्वभाव, और क्या तुम अपने माता पिता को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर रहे हो? जब तुम मर जाओगे तो नरक में जाओगे और विशाल हाथों वाला एक राक्षस बन जाओगे। और उनकी ऐसी बकवास सुनकर के कुन का दिमाग और सटक जाता है और फिर वे उन दोनों को भगाते हुए मारते हुए कहता है, अच्छा ही है तुम्हारी ये बकवास, अब मुझे तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारना और भी आसान हो गया है, इधर आओ, मैं तुम्हारे मुंह पे ये मारूंगा। और उन दोनों आदमी में से एक कहता है, कोई तो इसे पकड़ो प्लीज़, ये पागल हो चुका है। और चिल्लाते हुए आवाज़ लगाते हैं, वॉरियर। और बाहर जय उन लोगों को पीटते हुए कहता है, वॉरियर सब नष्ट हो गए हैं प्रभु। और वो किसी को मारते हुए कहता है, मास्टर, आखिर लॉर्ड ने आपके साथ क्या किया? और कुन का पिता चिल्लाते हुए कहता है, जय, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, पर वो है जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। और वो दोनों इंसान भागते हुए कहते हैं, वो पक्का ही अपने दिमाग से बाहर है। और कुन उसके पीछे भागते हुए कहता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? और एक साथी भागते हुए कहता है, अरे अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। और फिर कुन का पिता छड़ी उठाते हुए कहता है, तुम एक बेलगाम कुत्ते हो जो कि मुझे मारने की हिम्मत कर रहा है और मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा कर रहा है, और मुझे तुम्हें इस तरह से बड़ा होने ही नहीं देना चाहिए था।
और ऐसा कहते हुए कुन का पिता गुस्से में दांत पीसते हुए कुन पे एक छड़ी मारता है, जो कि जे आके रोक लेता है अपने ऊपर। और जे कहता है मास्टर, और कुन बस जे को देखते ही रह जाता है, कुछ कह नहीं पाता। और बेचारा जे मुंह लटकाए और कुन उससे कहता है जे। फिर कुन को गुस्सा आते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं अपने पिता से, शिट, मैंने कभी भी तुम्हारा बच्चा होना नहीं चुना और मैं आपको मेरी पहचान स्वीकारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पिताजी, अगर आप मुझसे ऐसे ही नफरत करते हैं तो अलग क्यों नहीं हो जाते, और आपको मुझे दुख पहुंचाना इतना पसंद क्यों है। और कुन की ये सब बातें सुनकर के कुन का पिता गुस्से में लाल हो जाता है और कहता है डैम इट। और ऐसा कहते हुए वह जेड के ऊपर लगातार वार करता रह जाता है। और कोई उसे कहता है इतना काफ़ी है सर। और कुन का पिता कहता है मैं तुमसे कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें और मारूंगा। और जेड कुन को जोर से गले लगा लेता है। आखिर तुम उसे मारना कब बंद करोगे? क्या जब तक वो मर ना जाए? अब तो तुम सेटिस्फाई हो गए। कुन जैसे कहता है मुझे छोड़ो। और जे कुन को जोर से गले लगाते कहता है नहीं मास्टर। कुन फिर से जैसे कहता है मुझे छोड़ो। और अब कुन का पिता चला जाता है और कुन उसे रोते हुए कहता है आखिर तुम मेरी मदद के लिए क्यों आए? और जे उसे कहता है मास्टर कोई बात नहीं। और कुन उसको नहीं छोड़ता, वो बस उसको गले लगा के रोता रहता है। और कुन रोते कहता है आखिर तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? और कुन का पिता उसको देखता रहता है। कुन रोता जाता है, फिर उसका पिता अपना मुंह टर्न करके चला जाता है। और फिर कुन अपने आप से कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ। और जे कुन की आंसू पोंछते हुए कहता है ये कुछ भी नहीं है और यही आपका घर है मास्टर। और फिर कुन का पिता जाते हुए कहता है उसे फिर से परेशानी पैदा मत करने देना। और दोनों नौकर उसकी तरफ देखते रहते हैं डर के मारे। और ये मिशन पूरा होते ही मैं इसे राजधानी भेज दूंगा। और फिर वह अपनी छड़ी बजाते हुए चला जाता है। और फिर से हमें शुरू का सीन दिखाया जाता है। फिर कुन का नौकर कहता है मैं आपके लिए सेक लाया हूँ मास्टर। पर कुन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, तो नौकर भी कुछ नहीं कह पाता, बस सामान लेके खड़ा रहता है। और फिर वह कहता है आप उदास मत होइए मास्टर, अभी लॉर्ड राजा चायचेट को खोजने के लिए बाहर चले गए हैं। और फिर कुन कहता है फादर बाहर चले गए हैं? और नौकर कहता है जी सर। और फिर कुन रिएक्ट करता है और अजीब सी हंसी हंसते हुए कहता है अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, ये ओल्ड मैन बास्टर्ड है जैसे कि मेरे पिता था, और अब मुझे यहाँ खेद या दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस ओल्ड मैन पे राजद्रोह या और कोई चार्ज लगाया गया हो तो। और अपना नाम लेते हुए कहता है वॉर्डेट, मैं अब अच्छे से समझ रहा हूँ तुम आखिर इनके साथ क्यों खड़े नहीं हुए। और कुन को अपने में ही बात करते देख, पागलों की तरह हंसते हुए देख दोनों नौकर डर जाते हैं। वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और जे कहते मास्टर आखिर आप में क्या गलत हो गया है। और फिर कुन जे को अपने पास बुलाते हुए कहता है जे यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे घावों पे पैच लगाता हूँ। जे इधर आओ, मैं तुम्हारे घावों पे मलहम लगा देता हूँ। जिससे कि जे थोड़ा घबरा जाता है और वह कुन से कहता है मास्टर ये ठीक है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। और फिर कुन भागते हुए जेड के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी तक अपना दिमाग नहीं खोया है। और दुखी होते हुए उसको कहता है मुझे माफ़ करना जे, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ। मुझे उन्हें विश्वास दिलाना पड़ा कि मैं पागल हूँ ताकि वो मुझे और सजा ना दें। और फिर जय कहता है इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है मास्टर, ये तो नौकरों का काम है मास्टर, आप थक गए होंगे मेरे मालिक। और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ही आपके साइड में रहूँगा मास्टर। और कुन उसके बैग का सहारा लेते हुए कहता है हाँ मैं थक गया हूँ। और कहता है अचानक ही मुझे किसी चीज़ का सामना करने के लिए भेज दिया, पर मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। और कुन उससे कहता है थैंक यू वेरी मच मेरे साथ खड़े रहने के लिए। और फिर हमें घोड़े का पैर दिखाया जाता है जो कि चल रहा होता है टप, और वो एक जगह आके रुकता है और सभी सैनिक उसे घेरते हुए कहते हैं योर मैजेस्टी प्लीज़ मेरे लिए रुकिए, इस तरह की बारिश में आप बीमार पड़ सकते हैं।
और बारिश लगातार बरस रही होती है। फिर राजा कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर हम देखते हैं उनके पिता को और कई लोगों को वहाँ बैठे हुए। और राजा कहता है, चाव फर या सिंह नाखून। और यहीं पे ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।